आखिर यूक्रेन में क्यों मची इतनी भीषण तबाही? क्या चाहता है रूस? पुतिन ने क्यों किया यूक्रेन पर आक्रमण? व्लादिमीर वी पुतिन 30 से अधिक वर्षों से घड़ी को पीछे करने और सोवियत संघ के गौरवशाली दिनों को वापस लाने के लिए अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सभी पहलुओं में एक प्रमुख रूस हो और मॉस्को यूएसएसआर के दिनों की तरह ही पावर हाउस हो। ये सब यूक्रेन और रूस की सीमाओं के पास हिंसा, युद्ध और सैनिकों के प्रशिक्षण की चेतावनी के साथ शुरू हुआ। 2021 की शरद ऋतु में रूस ने यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के पास अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले यह कहा गया था कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रशिक्षण अभ्यास था, लेकिन जब सैनिकों की संख्या लगभग 2 लाख तक पहुंच गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस को चेतावनी देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसी ने बताया कि पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहते थे। ऐसा लगा कि शीत युद्ध का उदासीन युग अभी शुरू हुआ है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस उनके संबंधित सहयोगियों के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन यह शीत युद्ध जल्द ही गर्म हो गया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन ने 24 जनवरी को अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यूक्रेन के खिलाफ एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता देने और इन 2 स्वतंत्र क्षेत्रों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद ये कदम उठाया गया। सवाल उठता है कि अब यूक्रेन पर हमला क्यों? यह सब 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद शुरू हुआ। उसी समय नाटो ने यूरोपीय देशों में कब्जा करना शुरू कर दिया। लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और अन्य जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, वे भी नाटो में शामिल हो गए। पिछले 30 वर्षों में नाटो मॉस्को से सीधे रूस की सीमा में कुछ 100 मील दूर था। 2008 में नाटो ने यूक्रेन को नामांकित करने की योजना बनाई, लेकिन उस समय यह एक दूरगामी विचार की तरह लगा। रूस वास्तव में एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसकी 80% आबादी इसके कुल क्षेत्रफल के 20% में निवास करती है। शेष भूमि बंजर, ठंडी और पहाड़ों से भरी है। रूस के घनी आबादी वाले इलाके भौगोलिक रूप से उतने सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए नाटो का यूक्रेन के करीब जाना और उसकी सीमाओं का साझा करना वर्तमान रूसी सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण माना जाता है। इन तथ्यों को पुतिन ने 24 फरवरी को अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दोहराया था। व्लादिमीर वी पुतिन 30 वर्षों से घड़ी को पीछे करने और सोवियत संघ के गौरवशाली दिनों को वापस लाने के लिए अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सभी पहलुओं में एक प्रमुख रूस हो और मॉस्को यूएसएसआर के दिनों की तरह ही पावर हाउस हो। दिसंबर 2021 में रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए नाटो और यूएसए के सामने अपनी मांग का प्रस्ताव रखा था, इस गारंटी के साथ कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा और नाटो पूर्वीय भारतीय देशों से सभी सेना को वापस करेगा जो पहले ही शामिल हो चुके हैं, और यह कि यूक्रेन में 2015 का संघर्ष विराम लागू होगा। लेकिन इन सभी मांगों को खारिज कर दिया गया है और रूस को प्रतिबंधों की धमकी भी दी गई है। इन सब के बाद ऐसा लगता है कि पुतिन सोवियत संघ की पुरानी प्रमुख शक्ति को वापस लाने के लिए सभी कीमत देने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATF हिंदी न्यूज़।